एक गहरा शंखनाद, मंदिरों की घंटियों की गूंज और अरब सागर की लहरें जो सोमनाथ के तट से टकरा रही हैं। ये सिर्फ आवाजें नहीं हैं, ये समय की वो गूंज हैं। एक ऐसी कहानी की शुरुआत जो पत्थरों और इतिहास से कहीं ज्यादा गहरी है। तो कुछ जगहें सिर्फ जमीन पर नहीं मिलती, वो तो समय की धड़कनों में बसती हैं। सोमनाथ एक ऐसी ही जगह है। ये एक चेतना है जो सदियों से, युगों से भारत की आत्मा में धड़क रही है। समंदर के किनारे खड़ा ये दिव्य धाम न जाने कितनी सदियों से लहरों की बातें सुन रहा है। ऐसा लगता है जैसे हर लहर एक कहानी लेकर आती है और लौटते हुए एक प्रार्थना अपने साथ ले जाती है। इस धरती पर कदम रखना सिर्फ एक सफर नहीं है, ये तो आत्मा का जागरण है। चलिए इस मंदिर की कहानी की जड़ों तक चलते हैं। उस दौर में जब इंसान का वजूद भी नहीं था, तब यहाँ सिर्फ सृष्टि का सन्नाटा था और उसी गहरे सन्नाटे के अंदर से एक बहुत बड़ी ज्योति का जन्म हुआ। वो ज्योति इतनी बड़ी थी कि दिशाएं भी उसके सामने छोटी पड़ गईं, क्योंकि जिसका कोई अंत नहीं उसे कोई माप भी नहीं सकता। ये शिव का निराकार रूप था, रोशनी का एक असीम स्तंभ, और वही अनंत प्रकाश भारत के पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में, सोमनाथ के रूप में यहां ठहर गया। इस जगह का नाम चंद्रदेव की कहानी से जुड़ा है, जिन्हें सोम भी कहते हैं। अपने ससुर दक्ष प्रजापति के श्राप की वजह से चंद्रदेव की सारी चमक खत्म हो रही थी। तब उन्होंने इसी पवित्र तट पर बैठकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। रेत पर बैठे, आंखें बंद किए, वो सिर्फ एक ही नाम जप रहे थे, ओम नमः शिवाय। दिन सालों में बदल गए, शरीर कमजोर हो गया, पर विश्वास नहीं टूटा। ड्रीम स्टोरी आपको बताना चाहती है कि जब प्रार्थना दिल से होती है तो पूरे ब्रह्मांड को जवाब देना ही पड़ता है। युगों तक यह मंदिर श्रद्धा और शांति का एक बहुत बड़ा केंद्र बना रहा। पर फिर समय बदला। शांति का वो सुनहरा इतिहास अब संघर्ष की स्याही से लिखा जाने वाला था। एक के बाद एक हमलावर आए। उनकी तलवारों की चमक मंदिर के दियों की रोशनी से टकराई। बाहर तबाही का मंजर था, दीवारें गिराई जा रही थीं, मूर्तियां तोड़ी जा रही थीं, लेकिन अंदर भक्तों के दिलों में विश्वास का वो दिया और भी ज्यादा रोशन हो गया। ये एक अजीब सी बात थी, लेकिन सच थी। हर हमला मंदिर के बाहरी शरीर को तो तोड़ देता था, लेकिन उसकी आत्मा को और ज्यादा मजबूत कर देता था। ये इस बात का सबूत था कि जिसे लोग पत्थरों में ढूंढ रहे थे, वो असल में दिलों में बसता था। और ये एक ऐसा सिलसिला बन गया जो कभी रुका ही नहीं। इतिहास गवाह है, सोमनाथ को 17 बार तोड़ा गया और हर बार उसे राख से फिर से खड़ा किया गया। कुछ सालों बाद वही जगह फिर से जी उठती थी। पत्थर फिर जुड़ते थे, दिए फिर जलते थे, फिर हमला होता, फिर विनाश होता, और फिर से पुनर्जन्म। इतिहास ने इस मंदिर को कई बार राख और मलबे के ढेर में बदलते हुए देखा। हर बार ऐसा लगता था कि बस अब यह कहानी खत्म हो गई। लेकिन इतिहास ने इसे कभी खत्म होते नहीं देखा, क्योंकि जहां विश्वास जिंदा हो वहां कोई भी तबाही आखिरी सच नहीं हो सकती। आप देख रहे हैं ड्रीम स्टोरी। सदियों के इस संघर्ष के बाद जब भारत आजाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्प से मंदिर को फिर से बनाने का काम शुरू हुआ। ये सिर्फ एक इमारत को बनाना नहीं था, ये एक राष्ट्र के आत्मसम्मान, उसकी जड़ों और उसकी आध्यात्मिक शक्ति के फिर से जागने का प्रतीक था। कहते हैं कि जब दोबारा बने मंदिर में पहली आरती हुई तो वहां मौजूद हर इंसान की आंखों में आंसू थे। वो आंसू सदियों के दर्द के नहीं थे, बल्कि उस विश्वास की जीत के थे जो कभी हारा नहीं। तो आखिर वो कौन सी शक्ति है जो आज भी करोड़ों लोगों को यहाँ खींच लाती है? इतिहास तो ठीक है, पर यहाँ की हवा में, यहाँ की ऊर्जा में ऐसा क्या खास है? यहाँ आने वाले हर इंसान की अपनी एक कहानी है। कोई संतान की मुराद लेकर आता है, कोई बीमारी से छुटकारा पाने की उम्मीद में, तो कोई बस अपने मन की शांति ढूंढने। ड्रीम स्टोरी का कहने का मतलब यही है कि शिव सिर्फ मुरादें पूरी नहीं करते, वो आपके अंदर एक गहरा बदलाव लाते हैं। यहाँ आने वाले हजारों लोगों का यही अनुभव है। ये सोमनाथ की ऊर्जा है, एक ऐसी अनदेखी शक्ति जो आपके अहंकार को पिघलाकर सीधे आपकी आत्मा को छू लेती है और आपको हमेशा के लिए बदल देती है। इसीलिए तो सोमनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, ये एक अनुभव है, एक ऐसी ऊर्जा जो आपको बाहर से शायद उतना ना बदले जितना अंदर से बदल देती है। ये एक ऐसा बदलाव है जो हमेशा आपके साथ रहता है। सोमनाथ की ये यात्रा सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये तो हम सबकी जिंदगी का, हमारी चुनौतियों और हमारे विश्वास का एक आईना है। ड्रीम स्टोरी आपको इन्हीं सच्चाइयों से रूबरू कराना चाहती है। सोमनाथ की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाती है। जब जिंदगी आपको बार बार गिराए,
तो इस मंदिर को याद कीजिएगा। जब चारों तरफ अंधेरा घना लगे तो उस ज्योति को याद कीजिएगा जो हर तबाही के बाद और भी ज्यादा रोशनी से जली है। आज भी अरब सागर की लहरें उसी विश्वास की कहानी गा रही हैं और वो ज्योति, सोमनाथ की वो अमर ज्योति आज भी जल रही है और हमेशा जलती रहेगी, क्योंकि हर अंत के बाद शिव एक नई शुरुआत लिखते हैं। हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।